अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा भारतीय तैयारों की तबाही की गवाही देते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि हालिया पाक भारत जंग में 11 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय तैयारे गिराए बल्कि सबूत भी पेश किए। इस बारे में हमने राब्ता किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब से। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बताइएगा, सदर ट्रंप ने कहा है कि हालिया पाक भारत जंग में 11 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। इस बारे में क्या मालूमात हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी पहली तो चीज़ ये है कि जी 6 और 7 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 8 जहाज़ गिराए, जिसमें से 7 तैयारे थे और 1 ड्रोन था। और ये जो थे हमने अपने मिसाइलों से मारे। एक सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया गया, बाकी 7 जो थे वो एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से J-10 तैयारों ने गिराए। ये तो वो वाले मिसाइल हैं जो जाके डायरेक्ट लग गए टारगेट्स के अंदर। तो जो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जी जब आप अपने दुश्मन पे मिसाइल दागते हैं तो आपके पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं जिसके ऊपर आप जो है अपना मिसाइल जो है वो दुश्मन के ऊपर दाग देते हैं। अब कुछ ये तो पैरामीटर्स के अंदर जो होते हैं ये उसकी अचीवमेंट होती है। जो पैरामीटर्स के अंदर नहीं होते हैं वो फ्रिंजेस के ऊपर से फायर किए जाते हैं। रेंज में तो होते हैं लेकिन उसके अंदर लगने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम किल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है। चूंकि ये जब ये हमारी एयर कॉम्बैट हो रही थी और इंडियन वर वांटिंग कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंक्लूड करें, जो कि वो मोदी साहब का फेवरेट सेंटेंस है कि जी घुस के मारेंगे। दूसरा ये था कि वो चाहते थे कि कोई पाकिस्तानी त्यारा गिर जाए ताकि वो अपनी जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखा सके कि जी हमने कोई कारनामा किया है। तो ये बार बार जो थे इंडियन एयरक्राफ्ट जो हमारी टेरिटरी या हमारी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारे त्यारे उनके साथ कॉम्बैट करते हुए उनको दूर रख रहे थे। अब होता यह है कि जो तो जहाज आपकी आइडियल पैरामीटर्स में आता है उसको तो आप गिरा देते हैं। जो आइडियल पैरामीटर्स में नहीं आता वो एकदम आप उसके ऊपर मिसाइल भी नहीं फायर करते। और जब वो आपके पैरामीटर्स में आने लगता है और जिस तरह इंडियंस थे जब वो देखते थे कि पाकिस्तानी जो है वो हमें ट्रैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स जो हैं, तो वो अपनी टेरिटरी की तरफ मुंह करके भागने की कोशिश करते। जब वो भागने की कोशिश करते थे तो उनकी जो पैरामीटर्स थे वो फ्रिंजेस पे आ जाते थे। तो उसके ऊपर भी हमने जो फ्रिंजेस के अंदर जहाज थे उसमें भी हमने 8 कोई तकरीबन 10 से 15 मिसाइल उनके ऊपर फायर किए। ये वो मिसाइल थे जो पैरामीटर्स की फ्रिंजेस के ऊपर थे। अब जब ये फ्रिंजेस वाले जो होते हैं इनकी किल प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम हो जाती है। ये बिल्कुल जाके डायरेक्ट तो जहाज को नहीं लगते, निशाना जो है जहाज के ऊपर नहीं लगता, लेकिन वो जहाज के करीब से जरूर गुजरता है। जब वो गुजरता है तो इसके अंदर एक फ्यूज होता है या मैकेनिज्म होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जिसको प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कहते हैं कि जो ही वो त्यारे के करीब से गुजरेगा तो वो त्यारे को सेंस करेगा और वो फट जाएगा। इस केस के अंदर नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो डैमेज है वो जहाज के कौन से हिस्से में हुआ है। अगर तो वो उस हिस्से में हुआ होता है जहां पे उसको डैमेज कम होना है या जहां पे वो फटा है, तो उस सूरत में जहाज जो है वो डैमेज हालत में वापस चला जाता है। अगर डैमेज ज्यादा होता है तो वो गिर जाता है या फिर पहुंच भी जाए वापस अपने बेस के ऊपर तो वो फिर नाकारा हो जाता है और चलने के काबिल नहीं रहता। तो ये वाली चीज जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलती है, ये उस वक्त नहीं पता चलती। अगर आपको याद हो तो जब हमारी ये 6 और 7 की जो बैटल हुई थी, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने कहा था कि हम कोई जहाज क्लेम नहीं करेंगे जब तक 100% कंफर्मेशन ना हो। तो आपकी 100% कंफर्मेशन जो थी वो 2 से शुरू हुई और 8 तक गई, लेकिन हमने उसके बियॉन्ड नहीं कोई क्लेम किया। लेकिन जो इस तरह की फ्रिंजेस की जो शॉट्स होती हैं जो 100% सोल्यूशन के ऊपर नहीं आती, उसकी जो है तस्दीक जो होती है वो बाद में वक्त से होती है। और चूंकि अब वक्त गुजर चुका है और अमेरिकन इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है, CIA भी है और उनकी बाकी भी दीगर एजेंसीज हैं, तो लगता यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आई है जिससे पता ये चल रहा है कि उन्होंने कोई और भी जहाज खोए हैं। और इसका तो बिल्कुल जो है ना क्लियर कट एविडेंस ये है कि इंडियन एयर चीफ ने कहा कि जी मैं नहीं बताऊंगा मेरे जहाज कितने गिरे हैं, उनका जो दिल करता है वो बोलते रहें और हम उसको सुनते रहेंगे।
वो ये अगर आपके 2 जहाज गिरे हों, 4 जहाज गिरे हों, आप वहाँ पे बात खत्म करते हैं, बताते हैं कि जी हाँ जी, हमारे इतना नुकसान हो गया। पहली तो बात ये है कि उन्होंने अपनी कौम से भी छुपाए रखा और अभी पता नहीं इसका कैसे वो जवाब देंगे, जिस तरह नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और ये तो नहीं है कि जहाज रिप्लेस हो रहे हैं, जहाज रिप्लेस तो नहीं हो रहे, जहाज तो उनके कम हुए हुए हैं और वो सारी दुनिया को पता चल रहा है। और मिस्टर ट्रंप जो हैं वो हर दफा जो है एक आधा जहाज बढ़ा देते हैं जिस वक्त वो अपनी तकरीर करते हैं। वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो भी किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके ये बात करते हैं ना। तो फिर उससे यही जो है बंदा आस कर सकता है कि ये जो जहाज उनके गिरे हैं वो कुछ ये जो फ्रिंजेस की जो शॉट्स थी, जो कि हमने 100% हमारे पास उसके पैरामीटर्स जो थे वो कील वाले नहीं थे, हमने नहीं क्लेम किए। जी। उनमें से भी कुछ जहाज जो हैं उनका नुकसान हुआ है, ये डैमेज भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो अच्छा। मिस्टर ट्रंप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक। अच्छा, आसिम सुलेमान साहब, ये बताइएगा कि अब ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान JF-17 तैयारे दोस्त ममालिक को बरामद कर रहा है, यानी इसकी मांग में इजाफा हुआ है। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान के लिए कितनी खुशाइन चीज़ है? ये आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही। आप क्या पूछ रही हैं कि आसिम साहब, पाकिस्तान की तैयारी? जी जी, पाकिस्तान JF-17 तैयारे दोस्त ममालिक को बरामद कर रहा है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त है? हाँ जी, ठीक है जी। जी, पहली तो बात यह है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि JF-17 को मौका मिला कि वो एक्चुअल ऑपरेशन में ऑपरेट कर सका। और जो S-400 जो हमने गिराए, जो इनकी तबाह किए इंडियन एयरफोर्स के 2 पूरी बैटरीज जो थी वो उन्होंने तबाह की JF-17 ने, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया का माने हुए एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है जिसको हमने तबाह कर दिया। और ये वॉर प्रूवन जहाज है। फिर उसके बाद इसने J-10 की सपोर्ट में भी ये जो एयर कॉम्बैट हुई थी 6 और 7 की रात को पूरी तरह से सपोर्ट किया। दूसरा, इसमें ISR रडार लगा हुआ है, जो कि वही रडार है जो हमारे J-10 के अंदर है। इसके अंदर वही मिसाइल लगे हैं PL-15 जो हमारे J-10 में लगे हुए हैं। तो इस जहाज की तो बहुत कैपेबिलिटी है। और फिर ये 4.5 जनरेशन के अच्छे तैयारों में आता है अपनी कीमत के लिहाज से। 25 से 30 मिलियन के अंदर ये मिलने वाला जहाज, इससे बेहतर आपको जहाज मार्केट में नहीं मिलेगा और वॉर प्रूवन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो ही ये 6 और 7 की जंग खत्म हुई, उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान को अप्रोच किया, जिसके अंदर कुछ 7-8 मुल्कों के साथ बड़ी जो है वो डिटेल में और काफ़ी गहराई में जाके इसकी नेगोशिएशन हो रही हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है हमें अच्छी खबरें मिलने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो जहाज़ है ये तो लोगों की एक इस वक्त रिक्वायरमेंट बन चुका है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी मिलिट्री लीडरशिप की कि इन्होंने ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से मार्केट की। और ये इसके ऊपर हमें बड़े खातिर-खा नतीजे इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको इसी हवाले से बताता चलूँ कि ये एक जो खबर थी कि जी सऊदी अरेबिया JF-17 नहीं ले रहा, ये बिल्कुल एक गलत खबर है। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से बिल्कुल किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई थी JF-17 के ऊपर, बल्कि वो तो F-35 जो है खरीदना चाह रहे हैं अमेरिका से, जो कि स्टेल्थ जहाज है। और JF-17 जो है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो 4.5 जनरेशन की और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टेल्थ जहाज की और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उनको तो 48 F-35 चाहिए। और वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स डील है, वो उस डील को आप JF-17 के साथ मिला ही नहीं सकते। तो ये एक बड़ी गलत क्यासराई लोग फैला रहे हैं कि जी JF-17 किसी किस्म की कोई डील कैंसिल हो गई, जिसकी जो डील हुई नहीं तो वो कैंसिल उससे क्या होना था। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो है ना ह्यूमर, आई वुड से वी शुड क्रश दैट कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की कोई डील नहीं थी सऊदी अरेबिया के साथ और ना ही कोई है। और सऊदी अरेबिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स है फाइटर्स की, और दूसरे मुल्कों की जो पाकिस्तान से JF-17 लेना चाह रहे हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। बहुत शुक्रिया आसिम सुलेमान साहब आपके वक्त का।